लास्ट लेक्चर में हम लोग बेसिक प्रॉब्लम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे थे बच्चों। आज हम लोग नई चीज़ों को सीखेंगे। नया चीज़ क्या है, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं इस बात पे बात करेंगे। आर्गन प्लेन क्या होता है, गॉसियन प्लेन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इन सारी बातों पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं। यदि कहीं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इफ z इक्वल टू x प्लस आई वाई देन इट इज ऑल्सो रिटेन as ordered pair xy, hence z इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, xy लिखेंगे। यदि कहीं पे आपका z1 इक्वल टू 1 प्लस आई है तो इसको हम लोग 1 1 लिखेंगे। कहीं z2 आपका -2 प्लस 3 आई है तो -2 3 लिखेंगे। z3 कहीं 0 प्लस 3 आई दिया गया है तो इसको 0 3 लिखेंगे। z4 कहीं आपका -3 प्लस 0 इंटू आई दिया गया है तो -3 0 लिखेंगे। कहीं आपका z5 0 प्लस 0 इंटू आई दिया गया है तो इसको 0 0 हम लोग लिखेंगे। और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं तो इस विषय पे हम लोग बात किए। आगे अब हम लोग आइए देखते हैं, बात करते हैं आर्गन प्लेन क्या होता है। आर्गन प्लेन कहिए या इसी को गॉसियन प्लेन कहिए या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलिए। कॉम्प्लेक्स प्लेन किसको कहते हैं इस विषय पे हम लोग बात कर लें। आइए, ये तो आप जानते हैं कि x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, बट यहाँ से इसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रियल एक्सिस कहते हैं जी। ये हम लोगों का इमेजिनरी एक्सिस कहलाता है। क्या कहते हैं इसको, इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पे एक आपका x एक्सिस है, एक आपका y एक्सिस है। x एक्सिस को रियल एक्सिस कहते हैं, y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। तो इसके द्वारा एक प्लेन का फॉर्मेशन होता है। इसी प्लेन को हम लोग आर्गन प्लेन कहते हैं, इसी प्लेन को हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं, इसी प्लेन को हम लोग गॉसियन प्लेन कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं, यदि कहीं पे आपका कोई कॉम्प्लेक्स पॉइंट P z दिया गया है, z आपका x प्लस आई वाई है तो ये आपका एक्स वाई। मान लेते हैं कि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारा p x y हुआ। यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा, x कहलाएगा। ये डिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा, y कहलाएगा। x एक्सिस के अलोंग x यूनिट, y एक्सिस के अलोंग y यूनिट। तो ये क्या हुआ, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हम लोग लिखे x y। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, कहीं पे आपका यदि दिया गया है, ये आपका x है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल एक्सिस कहते हैं। ये हम लोगों का y है जिसको हम लोग इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या मिलेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें क्या मिलेगा, नेगेटिव नेगेटिव, और इसमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मिलता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो कहीं पे यदि ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आप लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। और ये जो आपका है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स पॉइंट। क्या कहते हैं इसको, ये क्या है तो कॉम्प्लेक्स पॉइंट P है। ओके, चलिए आप इसको इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसको हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, तो आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जा रहा है। आइए, ये आपका रियल एक्सिस है, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है। यहीं पे हम लोग इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं तो ये 3 4 मिलेगा, -1 2 मिलेगा, ये आपका -2 -3 मिलेगा, यहाँ से ये आपका 1 -1 मिलेगा, 0 3 मिलेगा, 0 -1 मिलेगा, 3 0 मिलेगा, -2 0 मिलेगा। अब जरा देखते हैं यहाँ से, ये 3 4 है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं 1 2 3 4। ये हो गया 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। अब देखते हैं हम लोग 3 और 4, तो 3 ये हुआ और आपका 4 ये हुआ, तो 3 यहाँ और 4 यहाँ, मतलब ये कॉम्प्लेक्स पॉइंट हम लोगों का P1, ये आपका क्या कहलाएगा, 3 4 कहलाएगा। इसके बाद फिर हम लोग देखें Z2 -1 2, तो -1 और 2, -1 और 2, तो ये हम लोगों का आ गया। और ये क्या कहलाएगा, P2 कितना, -1 2 -3, तो देखिए -2 और -3, तो यहाँ पे ये आ गया आपका P3 जो आया -2 -3। Z4 1 -1, तो ये आपका 1 -1, यहाँ पे ये आपका P4, ये आपका 1 -1, 0 3, तो Z5 जो आपका है 0 3 है, इसका मतलब है कि ये आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, P5 0 3 मिलेगा। इसके बाद फिर 0 -1 है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट आपका मिलेगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, P6 0 -1। इसके बाद फिर Z7 3 0 है, तो Z7 3 0 ये आपका पॉइंट मिलेगा, और P7 3 0 ये आपका -2 0, तो -2 और 0 है, इसका मतलब है ये हम लोगों का P8 -2 0। तो आप देख रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स पॉइंट कहाँ कहाँ लाई कर रहा है, कैसे कैसे लाई कर रहा है। जो जिस क्वाड्रेंट में होगा उसको हम लोग उस क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट कर दिए, ये कॉम्प्लेक्स पॉइंट है हम लोगों का। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो आइए कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस विषय पे बात करेंगे। पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो देखिए यहां से, इफ z इक्वल टू x प्लस आई वाई, देन conjugate of complex number
is denoted by z bar and defined h. z इक्वल टू x प्लस आई वाई, z बार x माइनस आई वाई होता है, मतलब इस पे बार यदि हम लोग लेंगे तो x माइनस आई वाई मिलेगा। और देखिएगा यहाँ पे दो बार हम लोग लेंगे बार, इसका मतलब है x माइनस आई वाई का बार, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस आई वाई किसके बराबर, z के बराबर। अगेन यदि हम लोग 3 बार लेते हैं, इसका मतलब x प्लस आई वाई पे बार क्या मिलेगा, x माइनस आई वाई मिलेगा, ये क्या मिला, z बार मिला। अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 टाइम्स यदि लेते हैं तो x माइनस आई वाई बार क्या मिल जाएगा, x प्लस आई वाई, ये आपका z आ गया। ओवरऑल हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग जब प्रॉपर्टीज पे आएंगे तो बात करेंगे। अब हम लोग यहाँ से देखें कि यह कम्प्लेक्स नंबर है z x प्लस आई वाई, इसका जो कॉन्जुगेट है वह क्या है, x माइनस आई वाई है। जरा देखिएगा यहाँ पे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट जो करेंगे, ये आपका एक्स वाई होगा, ये आपका क्या मिलेगा, x माइनस वाई मिलेगा। अब यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाए कि ज्योमेट्रिकली कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हम लोग जरा देखें। आइए, ये आपका x एक्सिस मतलब रियल एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। कोई कॉम्प्लेक्स पॉइंट आपका P दिया गया है, क्या है, P आपका x y है। अब जरा देखिए यहाँ से ये z बार, मतलब यहाँ से यह z इक्वल टू x प्लस आई वाई है, ये आपका z बार क्या है, x माइनस वाई, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये आपका जो आएगा, ये आपका 4th क्वाड्रेंट में आएगा। मतलब यहाँ से देखें हम लोग, ठीक है, तो ये हम लोगों का P डैश x माइनस वाई मिलेगा और z बार जो आया x माइनस आई वाई हो गया। अब जरा देखें यहाँ से हम लोग इसको डिफाइन जो करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, जरा देखिए। तो x एक्सिस को यदि मिरर हम लोग मान लें, क्या x एक्सिस को मिरर मान लें, और इस कॉम्प्लेक्स पॉइंट का क्या यह मिरर इमेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिल्कुल ये आपका मिरर इमेज आ रहा है। तो हम लोग कहेंगे ज्योमेट्रिकली conjugate of complex number represents taking mirror image of complex point P x y with respect to x axis is called conjugate of complex number। क्या, conjugate of complex number। इसके बाद इसके प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करेंगे। इसका जो प्रॉपर्टीज है वह क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ conjugate of कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए पहला जो प्रॉपर्टीज है, ये आपका z पे इवेंट टाइम्स बार आ रहा है, तो क्या आ रहा है, z ही आ रहा है। z पे यदि इवेंट टाइम्स बार लेंगे तो यह z मिलेगा, और z पे ऑड टाइम्स बार लेंगे तो क्या मिल जाएगा, z बार मिलेगा।
तो ये आपका प्रॉपर्टीज है। आगे और भी इसका प्रॉपर्टीज है, हम उस सारे प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। आप इसको पहले नोट कीजिए, इसको आप समझिए। चलिए अब हम लोग तीसरे प्रॉपर्टीज की बात करें। तीसरा जो प्रॉपर्टीज है, यदि कहीं Z1 Z2 कम्प्लेक्स नंबर आपका दिया गया है तो इसको हम लोग Z1 बार Z2 बार लिख सकते हैं। आइए इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। लेट Z1 X1 प्लस IY1 एंड Z2 X2 माइनस X2 प्लस IY2। हम लोग क्या करेंगे, LHS पार्ट को लेकर के चलेंगे। LHS पार्ट हम लोगों का Z1 Z2 बार है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से X1 प्लस IY1 X2 प्लस IY2 इस पे बार हम लोग लेंगे। रियल पार्ट को एक साथ कर दो, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ करो, इसका बार। अब क्या होगा, ये X1 प्लस X2 माइनस IY1 प्लस Y2। अब यहाँ से हम लोग सेपरेट करेंगे, X1 प्लस X2 माइनस IY1 माइनस IY2। देखिएगा यहाँ से X1 माइनस IY1 प्लस X2 माइनस IY2, क्या ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, Z बार होगा या नहीं होगा, Z1 बार। इसको हम लोग लिख सकते हैं Z1 बार, इसको हम लोग लिख सकते हैं Z2 बार। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ये तो दो कम्प्लेक्स नंबर के लिए था। यदि n कम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो n कम्प्लेक्स नंबर के लिए भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। और n कम्प्लेक्स नंबर के लिए हम लोग क्या प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, जरा देखिए। चौथे नंबर में आइए, Z1 Z2 Zn बार। तो ये क्या होगा, Z1 Z2 Z3 डॉट डॉट Zn बार। अब इसमें हम लोग एक काम करते हैं, Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू Z3 डॉट डॉट Zn इक्वल टू Z प्लस Z ये बार Z बार Z बार Z बार। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये कितना टाइम्स आया। तो देखा जाए यहाँ से तो ये आपका n टाइम्स है और ये भी आपका n टाइम्स है। अब यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे NZ बार। ये क्या हो जाएगा, NZ बार। तो यहाँ पे एक आपका ये कंसेप्ट मिल गया। अब इस पे एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यदि कहीं पे आपका दे दिया क्वेश्चन, इफ Z इक्वल टू 100 3 प्लस 4i देन फाइंड Z बार। कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। Z आपका दिया गया है 100 3 प्लस 4i। हम लोगों को क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है, Z बार निकालना है। तो ओवरऑल हम लोग क्या करेंगे, 100 को बाहर कर देंगे, 3 प्लस 4i बार हो जाएगा। ये आपका 100 3 माइनस 4i हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इस पे बेस्ड मैं प्रॉब्लम आपको करवाऊंगा। पहले मैं प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लूं, अभी और प्रॉपर्टीज बचा हुआ है। अब आइए हम लोग चलते हैं पांचवा जो प्रॉपर्टीज है उस पे। Z1 इंटू Z2 बार, ये क्या हो जाएगा आपका, Z1 बार Z2 बार। इसको भी हम लोग प्रूफ जो करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। लेट Z1 इक्वल टू X1 IY1 Z2 X2 प्लस IY2। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि Z1 बार जो मिलेगा
x1 माइनस y1 मिलेगा, z2 बार क्या मिलेगा, x2 माइनस y2 मिलेगा। हम लोग LHS पार्ट को लेकर के चलेंगे, z1 z2 बार। तो देखिए यहाँ से x1 y1, ये आपका x2 y2, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इंटू x2 मिलेगा, i x1 y2 i x2 y1 i स्क्वायर y1 y2, और इसका ये बार होगा। ज़रा देखिए यहाँ से, ये हम लोगों का x1 इंटू x2 प्लस i x1 y2, ये आपका x2 y1 माइनस y1 y2, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस i x1 y2 x2 y1। ये हम लोगों का LHS से आ गया। अब RHS का यदि काम करेंगे तो RHS जरा देखते हैं हम लोग क्या आता है। RHS Z1 बार Z2 बार मतलब x1 माइनस i y1, ये आपका x2 माइनस i y2। क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो x1 एक स्टेप छूट गया है, कारण है कि ये इसका बार निकालना है, नहीं यहाँ से इसको क्या करना है, इसका बार निकालना है ना, कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट जो मिलेगा हम लोगों का क्या आएगा, y1 y2, ये आपका माइनस i हो जाएगा, x1 y2 x2 y1। अब हम लोग RHS पार्ट को लेकर के चलेंगे। RHS हम लोगों का Z1 बार Z2 बार, इसका मतलब x1 माइनस i y1 x2 माइनस i y2, x1 x2 i x1 y2 i x2 y1 i स्क्वायर y1 y2, x1 x2 माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, x1 y2 प्लस x2 y1 y1 y2, x1 x2 माइनस y1 y2 माइनस i x1 y2 प्लस x2 y1। जरा देखिए तो यहाँ से ये और ये बराबर आ गया। हम लोग कह सकते हैं हियर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, हैंस हम लोग लिखेंगे Z1 इंटू Z2 बार जो मिलेगा वह Z1 इंटू Z2 बार होगा। ये आपका प्रूफ हो गया। ये था क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टीज 5। अब आइए यहाँ से फिर हम लोग देखें नेक्स्ट। अब यदि n कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, Z1 Z2 Z3 डॉट डॉट Zn बार, तो ये क्या होगा, Z1 बार Z2 बार Z3 बार Zn बार। यहाँ से आप पुट कर दीजिए Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू Z3 डॉट डॉट Zn इक्वल टू Z। तो इस केस में क्या आएगा, देखते हैं यहाँ से Z इंटू Z डॉट डॉट Z। ये आपको क्या मिलेगा, Z बार Z बार Z बार Z बार। यहाँ से देखें हम लोग तो ये हम लोगों को मिलेगा क्या, ये आपका n टाइम्स आएगा, ये आपका n टाइम्स होगा। तो क्या ये हो जाएगा,
जेड टू दी पावर एन बार, ये क्या होगा, मॉड जेड पे पावर एन हो जाएगा। ये आपका एक प्रॉपर्टीज हुआ, इसको याद रखना है। आगे फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे। अगला जो प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग देखते हैं। आइए देखिए, हम एक एग्जाम्पल पे आते हैं। यदि कहीं आपका दिया हुआ है इफ जेड इक्वल टू 3 + 4i टू दी पावर 10 देन फाइंड जेड बार, तो क्या करेंगे, जेड आपका दिया गया है 3 + 4i टू दी पावर 10, जेड बार क्या होगा, 3 + 4i टू दी पावर 10 का बार। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 + 4i, मतलब ये आपका होगा 3 - 4i टू दी पावर 10। तो ये जो प्रॉपर्टीज था आपका छठा था। हम लोग आते हैं 7वां नंबर का जो प्रॉपर्टीज है उस पे, कि यदि कहीं आपका कोई कम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 दिया गया है और पूरे का बार यदि कहा जाए निकालने के लिए, पूरे का कॉन्जुगेट कहा जाए निकालने के लिए, तो ये होगा, कंडीशन रहना चाहिए Z2 कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये था आप लोगों का प्रॉपर्टीज। अब इस पे हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। आइए सवाल हम लोग कैसे करेंगे। इफ 1 + x/ai 1 - 1 + x/bi डॉट डॉट, ये आपका दिया गया है a + ib, then so that 1 - x/ai 1 - x/bi इक्वल टू a - ib। कैसे बनाएंगे इसको, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिया हुआ जो है गिवन दैट कितना 1 + x/ai 1 + x/bi a + ib, taking conjugate both sides we get 1 + a + ib। इसका हम लोग कॉन्जुगेट लेंगे और हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से इसको सेपरेट कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे, तो ये मिलेगा a - ib, क्या हो जाएगा a - ib। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - x/ai 1 - x/bi कितना a - ib। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। इस तरह का सवाल आपको ढेर सारा सवाल मिलेगा, आप इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट की बात कर रहे थे, उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज बचा हुआ था, इसको हम लोग देख लेते हैं क्या है प्रॉपर्टीज। तो देखिए यहाँ से कहीं पे z + z बार है, तो ये आपको मिलेगा टू रियल पार्ट ऑफ z। आइए देखते हैं इसका प्रूफ। लेट z = x + iy, then z बार x - iy। नाउ z + z बार का मतलब x + iy प्लस x - iy,
ये आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं जेड बार 2x मिलेगा। जेड प्लस जेड बार को हम लोग क्या कह सकते हैं, टू रियल पार्ट ऑफ जेड। अगेन वी ऑल्सो राइट इट जेड प्लस जेड बार टू रियल पार्ट ऑफ जेड बार। इसका प्रूफ देखिए, जेड आपका x प्लस आई वाई, देन जेड बार x माइनस आई वाई। तो z प्लस जेड बार की बात करें हम लोग, x प्लस आई वाई, x माइनस आई वाई, ये आपका कैंसिल। z प्लस जेड बार 2x मिलेगा और इसको हम लोग रियल पार्ट ऑफ जेड बार कह सकते हैं। जेड बार का जो रियल पार्ट है वो आपका क्या है, x है, और यहाँ पे x जो आपका है रियल पार्ट ऑफ जेड भी लिख सकते हैं, दोनों हम लोग लिख सकते हैं। फाइनली वी राइट जेड प्लस जेड बार टू रियल पार्ट ऑफ जेड एंड जेड प्लस जेड बार टू रियल पार्ट ऑफ जेड बार। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। इसका इस्तेमाल होगा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये आप याद रखेंगे, इसको आगे इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अब इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो आइए, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ z इक्वल टू x प्लस आई वाई, देन मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज denoted by and defined as mod z equal to root under x square plus y square, that is mod z equal to, हम लोग क्या कहेंगे, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। जरा देखिएगा यहाँ से, ये आपका x हो गया, ये आपका y हुआ, कोई आपका कॉम्प्लेक्स पॉइंट P है। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स पॉइंट P। तो और ये कितना है आपका x y है, ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहेंगे। और यही आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन ज्योमेट्रिकली यह क्या रिप्रेजेंट करता है, इस विषय पे हम लोग बात करेंगे। जरा देखिए यहाँ से, ये आपका O हो गया और P, ये क्या है आपका कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स पॉइंट इसको हम लोग कहते हैं। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जनरली मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन O and P, that is distance of line segment OP। OP के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। आप इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ये आपका x है, ये आपका y है,
ये कोई कॉम्प्लेक्स पॉइंट P XY है, ये आपका x है, ये आपका y है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ज्योमेट्रिकली मॉडुलस ऑफ complex number represents the distance between origin and complex point PXY। ज्योमेट्रिकली यही आपका रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ से ये हमारा क्या मॉड जेड रिप्रेजेंट किया। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज है इसका, और इस पे एग्जाम्पल भी हम लोग कुछ देखें। आइए, फॉर एन एग्जाम्पल्स, इफ जेड इक्वल टू 3 + 4i then find its modulus। तो यहाँ से z आपका 3 + 4i, मॉड z क्या मिलेगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 5 आ गया। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहला है आपका जेड बार मॉड जेड स्क्वायर। चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, देन जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। नाउ जेड इंटू जेड बार एक्स प्लस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई, एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है, तो इस तरीके से देखें एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ गया वाई स्क्वायर आ गया। इसको हम लोग लिखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका मॉड जेड का स्क्वायर। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ये पहला प्रॉपर्टीज था। दूसरा प्रॉपर्टीज देखिए, दूसरा प्रॉपर्टीज मॉड जेड और मॉड जेड बार जो मिलेगा दोनों का सेम मिलेगा। हम लोग जानते हैं यहाँ से। चलिए अब इसको हम अगले स्टेप में डिस्कस करेंगे, आप पहले इतना नोट कीजिए। दूसरा जो प्रॉपर्टीज था मॉड जेड बार, क्या करेंगे हम लोग जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो इस केस में जेड बार क्या मिलेगा एक्स माइनस आई वाई। तो इस बात को तो हम लोग जानते हैं कि मॉड जेड जो मिलेगा एक्स प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, और जेड बार की बात करें हम लोग तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड जेड के बराबर हुआ। तो यहाँ से मॉड जेड इक्वल टू मॉड जेड बार। तीसरा पॉइंट आप देखिएगा,
रियल पार्ट ऑफ जेड ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड जेड। इस बात को प्रूफ करना है हम लोगों को। तो देखिए यहाँ से लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, मॉड जेड जो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इट इज अंडरस्टूड, ये आपका अंडरस्टूड है कि रियल पार्ट ऑफ जेड जो आपका आएगा वह लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, मॉड जेड आएगा। ये अंडरस्टूड है, इसको भी याद रखना है आप लोगों को। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट आपका है 4। चौथे नंबर में आपका है Z1 इंटू Z2 जो मिलेगा मॉड Z1 मॉड Z2। इसका हम लोग प्रूफ देख लें। Z1 इंटू Z2 स्क्वायर, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, Z1 इंटू Z2 इंटू Z1 इंटू Z2 बार। तो ये आपका Z1 इंटू Z2 Z1 बार Z2 बार Z1 बार। और ये आपका Z2 बार क्या मिलेगा, ये आपका मिलेगा। दिस एम्प्लाइज Z1 इंटू Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2। दोनों तरफ से क्या करेंगे, स्क्वायर को हटा देंगे। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ये दो कम्प्लेक्स नंबर के लिए था। यदि हम लोग देखें यहाँ से कि n कम्प्लेक्स नंबर होगा, क्या n कम्प्लेक्स नंबर होगा, तो n कम्प्लेक्स नंबर यहाँ से Z1 Z2 Z3 Zn, ये मिलेगा Z1 Z2 Z3, ये आपका Zn। यहाँ पे एक स्पेशल केस हम लोग लेते हैं, पुट Z1 Z2 Z3 डॉट डॉट Zn इक्वल टू Z। तो इस केस में क्या हो जाएगा, Z इंटू Z डॉट डॉट Z, ये आपका मॉड Z डॉट डॉट मॉड Z। अब देखिए यहाँ से ये कितना टाइम्स आपका आएगा, ये n टाइम्स आएगा, और ये कितना टाइम्स आएगा, ये भी आपका n टाइम्स होगा। क्या हम लोग करेंगे यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा Z टू दी पावर n, ये मिलेगा मॉड ऑफ Z टू दी पावर n। ये एक प्रॉपर्टीज है और इसको याद रखना होगा। तो आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। Z इक्वल टू 1 प्लस आई टू दी पावर 10 है। मॉड Z का मतलब 1 प्लस आई टू दी पावर 10 का मॉड लेंगे। अभी जो हम लोग कंसेप्ट पढ़े इस क्या इतना हो जाएगा, ये आपका क्या मिलेगा 1 स्क्वायर, इस पे पावर 10 रूट 2 पे पावर 10 मतलब 2 पे पावर हाफ इंटू 10, तो ये आपका 5 हो गया। 2 पे पावर 5, इसका मतलब ये क्या हो गया 32। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो आपका प्रॉपर्टीज होगा वो आपका 5वां, और ये क्या है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 ऑलवेज लेस देन मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2।
और इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। आइए जरा प्रूफ करते हैं इसको हम लोग। Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। आप इसको डायरेक्ट नहीं करके ऐसे कीजिए, Z1 प्लस Z2 Z1 प्लस Z2 बार क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 Z1 बार Z2 बार। आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा, यह Z1 Z2 बार Z1 बार Z2 इंटू Z2 बार। इसको हम लोग क्या कहेंगे, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर। और ये हम लोगों का Z1 इंटू Z2 बार Z1 बार Z2 मॉड Z2 स्क्वायर। और देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे Z2 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 बार Z1 बार Z2, इसको हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये ऑलरेडी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसी का कॉन्जुगेट ये मिलेगा। तो ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, नोट करके क्या मैं बताया हूँ, जरा देखिए यहाँ से। Z प्लस Z बार ये आपका होता है 2 रियल पार्ट ऑफ Z होता है। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, ऐसा लिखेंगे। और यहाँ से एक पॉइंट और हम लोग जानते हैं, क्या पॉइंट है, तो इस पॉइंट को जरा देखिए, रियल पार्ट ऑफ Z ऑलवेज लेस देन मॉड ऑफ Z। तो क्या यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 Z2 बार लेस देन Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर मॉड ऑफ Z1 Z2 बार। ये आपका लेस देन Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2। वैसे हम लोग इसको आगे देखेंगे, इसको हम लोग आगे देख लेते हैं। चलिए ये आपका इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। और देखिएगा यहाँ पे 2 छूट गया था, ये जो आपका पार्ट है इसमें 2 छूट गया था, तो 2 को हम लोग लेकर के चलेंगे। और यहाँ पे आप देखिएगा कि ये किसको लेके चले थे, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 स्क्वायर लेकर के चले थे, और मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, और इसको हम लोग यहाँ पे लिखे। ये देखिएगा कि इसको हम लोग क्या करेंगे, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर करेंगे। दोनों तरफ से स्क्वायर रूट को क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे या स्क्वायरिंग को खत्म करेंगे, तो हम लोगों को मिलेगा क्या, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। तो ये आपका एक फार्मूला था। इसके बाद छठे नंबर में हम लोग आते हैं। छठे नंबर में क्या है, देखिएगा, फर्स्ट मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ माइनस Z2, ये आपको मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। और दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो कंसेप्ट है वो आपका ये है, ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 माइनस Z2। दोनों का मॉडुलस होता है, ऐसा होता है। अब इसका हम लोग प्रूफ देख लें।
एक बात तो हम लोग जानते हैं, ये क्या कहलाता है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज कहलाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज कहते हैं। और यहाँ से इसका जो वैल्यू मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। सिंस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लेट मॉड Z1, इसको इस तरफ लेकर के जाएंगे तो क्या मिलेगा, ग्रेटर देन Z2। नाउ देखिएगा Z1 को हम लोग लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2 प्लस Z2, और यहाँ से अब इसको जरा हम लोग मिटाएं। Z1 इक्वल टू Z1 माइनस Z2 प्लस Z2, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स वी गेट। यहाँ से यदि हम लोग मॉड लेते हैं तो ये क्या मिलेगा, मॉड Z1 ये आपका लेस देन इक्वल टू, इनइक्वालिटी साइन को हम लोग लगा रहे हैं, तो Z1 माइनस Z2 प्लस मॉड Z2। यहाँ से हम लोग Z1 माइनस Z2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। टेकिंग मॉडुलस नहीं लिख करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज। वी गेट, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 ग्रेटर देन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। नाउ इंटरचेंजिंग Z1 एंड Z2 वी गेट, यहाँ से ये आपका Z2 माइनस Z1 ग्रेटर देन Z2 माइनस Z1, ये आपका सेकेंड। कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 ग्रेटर देन Z1 माइनस Z2। तो ये आपका प्रूफ हो गया। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, और ये आपका प्रूफ हो गया। इसको याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं क्या, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज। इसको एक बार पहले नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद का जो स्टेप है उस पर हम लोग आएंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज पे हम लोग बात कर रहे थे। प्रॉपर्टी जितना भी था वो सारा मैं खत्म कर दिया हूं, उसको मैं प्रूव भी कर दिया हूं। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड जो प्रॉब्लम आता है उसको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, हम लोग इस विषय पे बात करेंगे। ये आपका लेक्चर 4 आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगला जो लेक्चर होगा लेक्चर 5, वो आपका प्रॉब्लम बेस्ड लेक्चर होगा। हम लोग उसमें पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड क्या क्या सवाल होगा। तो आज का क्लास में, आज का लेक्चर में यहीं पे ओवर करता हूं।
फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। ओके, थैंक यू।